हे गाइस, आज मैं आपको कंबोडिया में अंकोर वाट के प्राचीन मंदिर में एक नक्काशी दिखाने जा रहा हूँ। और मैंने कुछ ऐसा सनसनीखेज खोजा है जो साबित करता है कि प्राचीन निर्माता उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। तो मुख्यधारा के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार अंकोर वाट मंदिर लगभग 900 साल पहले बनाया गया था और मंदिर का निर्माण एक हिंदू राजा ने किया था, जिसने मंदिर की दीवारों पर हजारों नक्काशियां बनाई। दुर्भाग्य से 900 वर्षों के क्षरण और मनुष्यों द्वारा विनाश के कारण इन नक्काशियों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। कंबोडिया की अपनी यात्रा के दौरान मैंने इन नक्काशियों का दस्तावेजीकरण करने की कोशिश की है। मैंने इनमें से हजारों नक्काशियों की तस्वीर ली है और अपनी टीम के साथ उनका विश्लेषण कर रहा हूँ। और हमें इस नक्काशी में वास्तव में कुछ चौंकाने वाला दिखा है। यह नक्काशी इमारतों में से एक के शीर्ष पर पाई जाती है। बीते वर्षों में इसे न केवल प्राकृतिक क्षति पहुंची है, बल्कि मानव ने भी जानबूझकर इस नक्काशी को विरूपित किया है। यह मूल रूप से एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इस मंदिर को विभिन्न धर्मों के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने नक्काशियों को नष्ट कर दिया। उदाहरण के लिए, यदि आप इस आकृति को देखें तो यह चेहरा कट गया है। उसके ठीक बगल वाला लड़का, उसका भी चेहरा चला गया है और इस आदमी का चेहरा भी खराब हो गया है। तो लोग क्यों जानबूझकर इन नक्काशियों को नुकसान पहुंचाते हैं? और जरा यह भी सोचिए, यह नक्काशी जमीन पर नहीं बनी है, बल्कि ऊपर बनी है। मैं कहूँगा कि जमीन से 15 फीट ऊपर। ऐसा भी नहीं कि किसी ने लापरवाही से सिर्फ एक धातु की छड़ी लेकर इसे एक दो बार मारा हो। जिसने भी ये किया, उसे सीढ़ी का इस्तेमाल कर ऊपर चढ़ना पड़ा और उनके चेहरों को नुकसान पहुंचाना पड़ा। तो इससे यह समझ आता है कि इस तरह का विनाश एक सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया थी। लेकिन क्यों लोग सुनियोजित रूप से ऐसी अद्भुत नक्काशियों को नष्ट करना क्यों चाहते होंगे? क्योंकि प्रत्येक नक्काशी प्राचीन साहित्य से एक कहानी कहती है, और यदि आप नक्काशी को नष्ट करेंगे तो आप उन कहानियों और सूचनाओं को भी नष्ट करेंगे, और इस तरह आप अंततः धर्म को नष्ट कर देंगे। उसके पीछे यह विचार था। लेकिन आज मैं इस नक्काशी का पुनर्निर्माण करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। तो इस समय हम यह नहीं बता सकते कि यह कौन है और इनकी क्या कहानी है। एकमात्र आकृति जिसे हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं वह है 3 सिर वाला हाथी। हम इसकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और इस 3 सिर वाले हाथी को हिंदू धर्म में एरावत कहा जाता है और कंबोडियन इसे इरावन कहते हैं। और यह भगवान इंद्र का वाहन है। भगवान इंद्र देवलोक नामक ग्रह के राजा हैं। अब अगर हम इस हाथी के शीर्ष को देखें तो हम हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण का उपयोग कर रहे इस आदमी को देख सकते हैं। लेकिन यह इंद्र नहीं है, वह सिर्फ हाथी को नियंत्रित करने वाला महावत है। हाथी के शरीर पर इंद्र को खड़ा दिखाया गया है और इसे विशाल कद में दिखाया गया है। तो यहाँ अब हमने इंद्र की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है। अजीब है कि इंद्र ने हाथ में एक फूल पकड़ रखा है। उसे हथियार पकड़े दिखाया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उसे एक फूल के साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो भगवान इंद्र को उनके आकाशीय हाथी पर खड़ा दिखाया गया है। लेकिन इस नक्काशी में एक महत्वपूर्ण विवरण है। क्या आप देख रहे हैं कि यह क्या है? यहाँ मुख्य विवरण वास्तव में हाथी की पूंछ है। पूंछ को देखिए, किस तरह यह हवा में जमीन के लगभग समानांतर है। यह सूचित करता है कि हाथी तेज दौड़ रहा है। यदि आपने हाथियों को देखा है तो खड़े होते वक्त या खाते वक्त उनकी पूंछ हमेशा नीचे रहती है, लेकिन जब वे दौड़ना शुरू करते हैं तो उनकी पूंछ इस स्थिति में आ जाती है। इसका मतलब है कि भगवान इंद्र कहीं तेजी से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके पीछे सैनिक हथियार लिए हुए हैं और ये सभी लोग कहीं जा रहे हैं।
लेकिन वे कहाँ जा रहे हैं? चलिए खोजते हैं। पास में आप एक और रहस्यमय व्यक्ति को देख सकते हैं। यहाँ पर भी उसका भी चेहरा जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है। विध्वंसक अपराधियों की तरह हैं जो सबूतों को नष्ट कर देते हैं, और हम शेरलॉक होम्स की तरह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस आकृति की नुकीली नाक है जैसे पक्षी की चोंच। उसका शरीर दूसरों की तुलना में थोड़ा अलग है। यह मानव या हिंदू देवताओं के समान नहीं दिखाई दे रहा है। यह एक पक्षी के आकार का है, और यदि हम जूम इन करते हैं तो हम उसके पैरों पर पंख देख सकते हैं, और उसके पैरों के पंजों पर नाखून भी हैं। वह और कोई नहीं बल्कि गरुड़ है, जो भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ एक पक्षी समान देवता है जिसमें उड़ने की क्षमता है, इसलिए आपको उनके पास हाथ होते हुए भी एक पंख जैसी रूपरेखा दिखाई देती है। और उनके कंधों के ऊपर देखिए, आप 2 पैर देख सकते हैं। यह किसके पैर हैं? गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, तो निश्चित रूप से यह पैर भगवान विष्णु के ही हैं। तो चलिए थोड़ा और ऊपर चलें और देखें कि भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं। यह है विष्णु। उन्हें इन घने बालों से या सिर के ऊपर बांधी बालों की इस चोटी से अंकित किया गया है। और विष्णु यहाँ क्या कर रहे हैं? वह हाथों में एक लंबा सिलेंडर पकड़े हुए हैं और उड़ रहे हैं, जबकि भगवान इंद्र उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहानी क्या है? इस घटना को प्राचीन हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। भगवान विष्णु भगवान इंद्र से पारिजात नामक एक पवित्र पौधा लेते हैं। भगवान इंद्र जो पारिजात वृक्ष के फूल को पकड़े हुए हैं, विष्णु का पीछा कर रहे हैं, पौधे को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। देखिए वे अंतरिक्ष में विभिन्न स्तरों पर कैसे दिखाए गए हैं। इंद्र का वाहन सबसे निचले स्तर पर है। इंद्र मध्य स्तर पर है। विष्णु का वाहन भी मध्य स्तर पर है, लेकिन विष्णु को शीर्ष स्तर पर दिखाया गया है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह पीछा करने वाला दृश्य हवा में हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इस नष्ट हुई प्राचीन नक्काशी की सफलतापूर्वक पुनः रचना की है। यह सब तो ठीक है, लेकिन यह कंबोडिया के इतिहास को किस तरह बदलता है? असली खजाना सबसे नीचे उकेरा गया है। इस आदमी को देखिए, जरा देखिए वह क्या कर रहा है। वह एक दूरबीन का उपयोग कर रहा है। देखिए वह एक आंख में एक बेलनाकार उपकरण पकड़े हुए है। उसकी नाक दूरबीन द्वारा दबाई जाने के कारण बेडौल हो गई है और उसकी दूसरी आंख बंद है। और उसे दूरबीन की क्या आवश्यकता है? विष्णु को ढूंढने के लिए, क्योंकि विष्णु हवा में बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। इसलिए इस व्यक्ति को उनके स्थान को ट्रैक करके विष्णु का पीछा कर रहे अपने दल को सूचित करना होगा। अब इसके क्या मायने हैं? इससे यह पता चलता है कि कई सदियों पहले इसे तराशने वाले कंबोडियाई लोगों को दूरबीन का ज्ञान था। जाहिर है बिना किसी संदर्भ के ऐसे ही एक दूरबीन जैसे उपकरण की कल्पना कर इसे यहाँ नहीं उकेरा होगा। प्राचीन निर्माताओं ने निश्चित रूप से इसे इस्तेमाल किया होगा और समझा होगा कि यह कैसे काम करता है। इस तरह यह मुख्य धारा के इतिहास को बदल देता है, क्योंकि इतिहास की किताबों के अनुसार यूरोप में दूरबीन का आविष्कार सिर्फ 400 साल पहले हुआ था। लेकिन इस नक्काशी से पता चलता है कि प्राचीन कंबोडियाई हिंदू कम से कम 900 साल पहले दूरबीन का उपयोग कर रहे थे। अब मुझे पता है कि कुछ विशेषज्ञ या यहाँ तक कि कुछ सामान्य लोग भी इस वीडियो को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राचीन निर्माता आदिम लोग थे। यह कहने वाले मेनस्ट्रीम मॉडल के साथ यह वीडियो मेल नहीं खाता है, और इसे झुठलाने की कोशिश में वे कहेंगे कि यह तो सिर्फ एक संगीत वाद्य हो सकता है और वह ऐसे किसी हॉर्न या ऐसे ही किसी वाद्य की तरह बजा रहा है। लेकिन उसके मुंह और नाक को देखें। उपकरण स्पष्ट रूप से उसके मुंह और नाक के ऊपर रखा गया है, और दूरबीन के रुख की दिशा का कोण भी देखें।
यह लगभग पूरी तरह से उसी रेखा में है जहां आप विष्णु और उनके दल को देख रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से एक दूरबीन है और कोई अन्य उपकरण नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने अंकोर वाट मंदिर में नक्काशी की गई इस दूरबीन की खोज की है, क्योंकि मैंने कई किताबों की जांच की है और ऑनलाइन खोज की है, पर कंबोडिया में इस प्राचीन दूरबीन की नक्काशी का कहीं पर भी बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही भारत में एक और दूरबीन की नक्काशी दिखाई थी। यह प्राचीन होयसलेश्वरा मंदिर में है और यह भी लगभग 900 वर्ष पुराना है। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह नक्काशी 900 साल पुरानी है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह इस उपकरण को अपनी आंख पर पकड़े हुए दूसरी आंख को बंद करके आकाश की ओर देख रहा है। तो अब मैंने आपको 2 मंदिर दिखाए हैं। दोनों ही कम से कम 900 साल पुराने हैं और दोनों में ही दूरबीन देखी जा सकती है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि आज से महज 400 साल पहले दूरबीन का आविष्कार करने वाले गैलीलियो और लिपर्सी की तुलना में प्राचीन हिंदू बहुत पहले से दूरबीन का उपयोग कर रहे थे। मुझे पता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया इस वीडियो के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी समझ सकें कि हमारे प्राचीन निर्माता कोई आदिम लोग नहीं थे, वे उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।